हाय फ्रेंड्स, क्या आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप चाहते हैं कि मैं 10,000 रुपये को शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं? तो क्या आपको 10,000 रुपये को शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास की 10,000 रुपये होता है और वो चाहते हैं कि मैं 10,000 रुपये को शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूं और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहां से मैं प्रॉफिट कमाऊं। लेकिन दोस्तों, यदि आप ये सोच करके और शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बाद दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, जिसके बाद ही आपको 10,000 रुपये, 20,000, 50,000 या 1,00,000 रुपए को शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। दोस्तों, यदि आपके पास 10,000 रुपये है और आप चाहते हैं कि मैं 10,000 रुपये को शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करूँ और इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ से आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों, यदि आप 10,000 रुपये को शेयर मार्केट में लगाते हैं किसी भी कंपनी में, तो लगाने के बाद आपको जस्ट प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, हो सकता है कि आपको एक दिन में ही 50 रुपये, 100 रुपये या 200 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल जाए। लेकिन दोस्तों, यदि आप ये सोच करके शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि मैं 10,000 रुपये को शेयर मार्केट में लगाया हूँ और वहाँ से हमें पर डे का 200, 300 या 500 रुपये का प्रॉफिट मिले, तो भाई ऐसा नहीं होता है। यदि आप चाहते हैं कि शेयर मार्केट में हमें डेली का 100 रुपये, 50 रुपये का प्रॉफिट मिलना ही चाहिए, तो भाई ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों, हो सकता है कि यदि आप आज के दिन 10,000 रुपये शेयर मार्केट में लगाते हैं तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि 10 रुपये, 20 रुपये या 50 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, यदि कल मार्केट ओपन होगा तो हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और गैप डाउन ओपन होने के बाद जहाँ से आप इन्वेस्टमेंट किए हैं वहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आने लगे, तो भाई वहाँ पे आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। जहाँ पे आपका टोटल 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट है उसमें से हो सकता है कि 500 रुपये का आपको लॉस भी देखने को मिले। लेकिन दोस्तों, उसमें एक प्रॉफिट ये भी होता है कि यदि आप कुछ समय तक होल्ड करके रखते हैं तो वहाँ पे यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे किए हैं और यदि मार्केट नीचे की तरफ आने लगे तो यहाँ पे आपको लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप ये माइंडसेट के साथ 10,000 रुपये को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही होता रहे, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे देख पा रहे यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ था, यहाँ से देख पा रहे ऊपर की तरफ गया और यहाँ से फिर नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे यहाँ से फिर नीचे की तरफ आया है। लेकिन दोस्तों, यदि हर व्यक्ति यही सोचे कि मैं 10,000 रुपये को शेयर मार्केट में लगा रहा हूँ, वहाँ से हमें पर डे का 200 से 300 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिले, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट डायरेक्ट ऊपर नहीं जाता है, अप डाउन करते हुए ऊपर जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ये बात का ध्यान रखना है कि हमें पर डे का प्रॉफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपको पर डे का प्रॉफिट भी मिले, लेकिन कभी कभी आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आप ये कभी भी माइंडसेट के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें कि हमें हमेशा प्रॉफिट ही मिलेगा। दोस्तों, एक और भी बात है, यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये भी जानना होगा कि आप जितने भी रुपए को शेयर मार्केट के किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पैसे को कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग होते हैं कि यदि हम आज 10,000 रुपये को इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में तो कल हमें 500 रुपये का प्रॉफिट चाहिए। हो सकता है कि उन्हें 500 रुपये का प्रॉफिट भी देखने को मिल जाए, लेकिन परसों रोज ऐसा हो सकता है कि उनको 500 रुपये का लॉस भी देखने को मिले। तो दोस्तों, ऐसे में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि मार्केट फ्रॉड है, यहाँ पे केवल लॉस ही होता है। भाई, ये आपका माइंडसेट गलत है, क्योंकि आप सिर्फ प्रॉफिट के बारे में ही सोचे हैं कि हमें शेयर मार्केट से प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमेशा दोस्तों आपको शेयर मार्केट में प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे यदि कोई व्यक्ति यहाँ पे इन्वेस्ट करता और इन्वेस्ट करने के बाद दोस्तों इसका प्राइस यहाँ पे गया था, यहाँ पे जाने के बाद उसे प्रॉफिट तो मिलता, लेकिन यहाँ से जैसे ही मार्केट
मार्केट नीचे की तरफ आया, यहाँ पे उसको लॉस भी देखने को मिल सकता था। ऐसे में उनका जो माइंडसेट है वो तो ओनली प्रॉफिट के लिए जानता है कि हमें प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन दोस्तों लॉस देखने के बाद उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और लगने के बाद दोस्तों उनको ऐसा भी फील होगा कि मार्केट में लॉस हो रहा है, मेरा जो 10,000 रुपये है उसमें से 500 रुपये का लॉस हो गया है। और लॉस होने के बाद उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और वो मार्केट से सारे पैसे को निकाल लेंगे। उनका 9500 रुपये बचा हुआ होगा, उस पैसे को वो निकाल करके और फिर से शेयर मार्केट में कभी भी नहीं आएंगे। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि शेयर मार्केट में जब पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 1 या 2 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, वो लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे देख पा होंगे यदि टाटा मोटर के शेयर में कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि 2003 में ही इन्वेस्टमेंट किए होंगे 100 रुपये के आसपास में। और दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे इसका जो भी प्राइस है 1200 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। यहाँ पे देख पा रहे काफ़ी ही ज़्यादा उनको प्रॉफिट देखने को मिला होगा। लेकिन दोस्तों वो यहाँ तक वेट किए थे, वो भी एक बहुत बड़ा रिस्क लिए थे, इसीलिए उनको यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा। लेकिन दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि उनका जो माइंडसेट होता है वो सिर्फ प्रॉफिट के लिए ही होता है। जब वो शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो वहाँ पे हमेशा सोचते हैं कि हमें प्रॉफिट ही हो, लेकिन भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो भाई अपने रिस्क पर उसे इन्वेस्टमेंट करें। हो सकता है कि आप जिसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हों उसमें आपको प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये आप जान लें कि आपको कितने दिनों के लिए वो पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है। यदि आप 1 से 2 दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उतना में आप सोचेंगे कि हमें प्रॉफिट मिले, तो भाई ऐसा नहीं हो सकता है। आपको प्रॉफिट मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूँ कि यदि आपके पास 10,000 रुपये है और यदि आप वो चाहते हैं कि शेयर मार्केट में मैं उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करूँ, तो वो पैसे को आप कितने दिनों के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस बातों का भी आपको ध्यान देना होगा। दोस्तों ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया है, तो इस वीडियो का मकसद ये कभी नहीं है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें। मैं किसी भी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। शेयर मार्केट में आपको पैसे को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सभी बातों का ध्यान रखना होगा जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दिया हूं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।